दोस्तों, आज बाबा अपने हेलीकॉप्टर से गुल्ली बुल्ली के घर जा रहे हैं क्योंकि बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड के साथ आज थिएटर में मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। और यहां पर गुल्ली बुल्ली और रॉड बाबा का वेट कर रहे हैं और शॉन अभी तक नहीं आया है। तभी रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बाबा किसी भी वक्त आते होंगे। अगर शॉन आज भी लेट हो गया तो बाबा उस पर हेलीकॉप्टर चढ़ा देंगे। रॉड की बात का जवाब देते हुए गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन अभी तक नहीं आया, मतलब जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। रॉड कहता है कि गुल्ली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वरना शॉन को अब तक आ जाना चाहिए था। बुल्ली तुम जल्दी से शॉन को फोन लगाओ। रॉड और गुल्ली की बात सुनते हुए बुल्ली शॉन को कॉल लगा देता है। हेलो शॉन, तुम कहां पर हो? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या तुम किसी मुसीबत में फंसे हो? अगर हां हो तो बता दो, हम लोग बाबा के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। शॉन कहता है कि नहीं बुल्ली, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस रास्ते में ही हूं। तभी शॉन मिस्टर मीट को उड़ा देता है। स्कूटर का एक्सीडेंट होने की वजह से शॉन बेहोश हो जाता है और तभी मिस्टर मीट को होश आ जाता और वो उठ जाते हैं। मिस्टर मीट उठते ही इधर उधर देखने लगता है कि उसको किसने ठोका। तभी मिस्टर मीट की नजर शॉन पर पड़ती है। शॉन को देखते ही मिस्टर मीट उसके पास जाने लगता है। शॉन के पास पहुंचने के बाद मिस्टर मीट उसको उठाकर स्कूटर के पास ले जाने लगता है। स्कूटर पर बैठने के बाद मिस्टर मीट उसको कहीं तो ले जाने लगता है। जब तक मिस्टर मीट पहुंच रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि मिस्टर मीट शॉन को कहां पर ले जा रहा है। मिस्टर मीट शॉन को अपने डरावने से दिखने वाले घर में लेकर आता है। आखिरकार मिस्टर मीट शॉन के साथ क्या करना चाहता है? मिस्टर मीट का घर तो दिखने में भूतिया लग रहा। मिस्टर मीट शॉन को अपने घर में ले जाने लगता है। मिस्टर मीट शॉन को अपने लैब में लेकर आता है। मिस्टर मीट शॉन पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तभी शॉन को होश आ जाता है। मिस्टर मीट शॉन से कहता है कि आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। शॉन कहता है कि मैं यहां पर कैसे आ गया? मिस्टर मीट कहता है कि तुम्हें यहां पर मैं लेकर आया हूं और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। शॉन कहता है कि मिस्टर मीट मुझे छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मिस्टर मीट कहता है कि नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या कर लोगे? शॉन कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर मीट कहता है कि तुम बाबा को नहीं बुलाओगे क्योंकि अब तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। मैं तुम्हें खूनी शॉन बना दूंगा और तुम ही खुद बाबा का खून करोगे। रॉड कहता है कि वो देखो, बाबा आ गए। बाबा कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, जल्दी से चलो।
गुल्ली कहता है कि रुको, बाबा अभी तक शॉन नहीं आया। बाबा कहते हैं कि शॉन अभी तक कैसे नहीं आया? अगर हम लोग जल्दी नहीं गए तो थिएटर में मूवी शुरू हो जाएगी। तभी गुल्ली कहता है कि हमने शॉन को कॉल किया था, वह रास्ते में है, कुछ ही देर में आ जाएगा। और तभी अरे बाप रे, ये तो खूनी शॉन है। मिस्टर मीट ने शॉन को खूनी शॉन बना दिया। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुम ये कैसे कपड़े पहनकर आए हो? और तुम्हारे आंखों को क्या हुआ? तुमने नशा करना शुरू कर दिया है क्या? कैश कि वो सब छोड़ो, जल्दी चलो वरना थिएटर में पिक्चर शुरू हो जाएगी। शॉन की बात सुनकर सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर थिएटर के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि यह शॉन नहीं बल्कि खूनी शॉन है। शॉन के चेहरे को देखकर यह लगता है कि वह जरूर कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तभी शॉन बाबा की तरफ देखता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद गुल्ली हेलीकॉप्टर से बाहर गिर गया है। लगता है एक एक्सीडेंट की वजह से गुल्ली बेहोश हो चुका है। तभी गुल्ली को होश आ जाता है और गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली के पैर में बहुत ही ज्यादा चोट आई है। गुल्ली उठते ही आसपास देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी गुल्ली पास ही के एक पेड़ के पास जाकर आराम करने लगता है। गुल्ली के पैर पर इतनी चोट आई कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। लेकिन तभी किसी की अजीब सी आवाज आने लगती है। लगता है जंगल से कोई चल के आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो मम्मी है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बाबा तो गुल्ली बुल्ली के साथ है, तो फिर ये कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाबा के 3 भाई हैं और ये उसी में से एक है। बाबा के तीनों भाइयों के पास अलग अलग सुपर पावर्स है। दोस्तों, इस बाबा के पास लावा की सुपर पावर है और इस बाबा के पास आइस पावर है। और यहाँ पर खूनी शॉन और मम्मी बाबा को कहीं पर ले जा रहे हैं और ये दोनों मिलकर बाबा को एक घेरे में डाल देते हैं। खूनी शॉन और मम्मी मिलकर बाबा को एलियन के हवाले करने वाले हैं। जब तक ये दोनों एलियन को बुला रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि एलियन कौन है। अरे ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है ये हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट से जिंदा बच गया। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग बाबा को नहीं ले जा सकते। सबसे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। आइसक्रीम मैन रॉड की ये बात सुनकर मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लगता है आज मम्मी रॉड को मार देगी। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन रॉड ने तो मम्मी को फ्रीज कर दिया। लेकिन ये आइस ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। लगता है कुछ ही देर में ये आइस पिघल जाएगी और आइसक्रीम मैन रॉड की सारी परेशानियां अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसे नहीं पता कि मम्मी और खूनी शॉन ने एलियन को बुलाया है और वही असली परेशानी है। रॉड की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लग रहा था कि वो लड़ाई जीत चुका है, लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ पर कौन आने वाला है।
आखिरकार इस यूएफओ के अंदर कौन है? स्पेसशिप देखकर रॉड का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर शॉन बड़े ही खुशी से स्पेसशिप को आता हुआ देख रहा होता है। तभी घेरा चमकने लगता है। बुल्ली रॉड से पूछता है, रॉड आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बुल्ली जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों ये है एलियन ग्रैंडीजर। बाबा ने 3 साल पहले इसका प्लेनेट तबाह कर दिया और ग्रैंडीजर उसी का बदला लेने के लिए आज पृथ्वी पर आया है। दोस्तों ग्रैंडीजर के कान नहीं है, इसलिए वो कुछ सुन नहीं सकता। शॉन उससे इशारों में कहता है कि अगर तुम्हें बाबा को खत्म करना है तो सबसे पहले बुल्ली और रॉड को खत्म करना होगा। शॉन की बात सुनते हुए ग्रैंडीजर दौड़ते हुए रॉड की तरफ बढ़ने लगता है। लगता है ग्रैंडीजर बुल्ली और रॉड को खत्म कर देगा। अरे ये तो बाबा है। बाबा अपनी सुपर पावर से ग्रैंडीजर को फ्रीज कर देते हैं। बाबा की पावर देखकर शॉन डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों ये बाबा का छोटा भाई है। लगता है शॉन का आखिरी दिन है, क्योंकि बाबा के छोटे भाई को पता है कि शॉन ने बाबा को चाकू मारा था। बाबा को देखकर शॉन भागने लगता है। तभी तभी गुल्ली शॉन की तरफ देखता है। शॉन को बचाने के लिए गुल्ली बाबा की तरफ भागने लगता है। बुल्ली बाबा से कहते हैं कि बाबा इसे मत मारिए, ये हमारा दोस्त है। बाबा बुल्ली से कहते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन इसने मेरे भाई बाबा लंगोटी लाल को चाकू मारा है। जिस वक्त तुम्हारे दोस्त ने बाबा लंगोटी लाल को चाकू मारा, उसी वक्त मुझे खबर हो गई थी। मैंने मेरे भाइयों से बोला कि हमारा भाई खतरे में है, हमें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। क्या तुम भूल गए कि कैसे वो 30 साल पहले हमें धोखा देकर चला गया? मुझे याद है, लेकिन वो है तो हमारा भाई, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जिस पल वो धोखेबाज यहाँ से भाग गया, उसी पल मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। देखो मुझे बस इतना ही पता है कि वो हमारा भाई है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ रहा। और उसके बाद सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पर आ गए। तभी बाबा रॉड से कहते हैं, तुम शक्ल से अच्छे इंसान लगते हो, इनसे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जाओ जाकर हथियार लेकर आओ ताकि हम इनसे लड़ सके। बाबा की बात सुनते हुए रॉड हथियार लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी ग्रैंडीजर आइस को तोड़ देता है और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ग्रैंडीजर एक के बाद एक दोनों बाबा को पछाड़ देता है।
लेकिन ग्रैंडीजर की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। बाबा ग्रैंडीजर को हवा में ले जाते हैं। बाबा को पता है कि वो ग्रैंडीजर को नहीं हरा सकते, इसलिए वो अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, आज लावा मैन बाबा अपने जादुई घर के सामने आग के मजे ले रहे हैं, क्योंकि लावा मैन बाबा को उनकी पावर्स आग और लावा से मिलती है, और लावा यहां है ही नहीं तो उन्हें आग से ही काम चलाना पड़ता है। तभी बाबा की नजर किसी चीज पर पड़ती है। अरे, ये तो गुल्ली बुल्ली की कार है। लेकिन भला बुल्ली इतनी रात को लावा मैन बाबा के घर क्या करने आया है? बुल्ली के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है। लगता है गुल्ली बुल्ली किसी नई मुसीबत में फंस गए हैं। लावा मैन बाबा बुल्ली से कहते हैं, बुल्ली इतने दिनों से कहां गायब थे? आओ बैठकर बातें करते हैं। बाबा की बात सुनकर बुल्ली बाबा के सामने आकर बैठ जाता है। बाबा बुल्ली से कहते हैं, बुल्ली आज तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे है? बाबा, मैं वो बुल्ली नहीं हूँ जिसे आप जानते हो। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको सब शुरू से बताता हूँ। आपको पता होगा कि मिस्टर मीट ने शॉन को खूनी शॉन बना दिया था। भविष्य में शॉन कभी ठीक ही नहीं हो पाया। No! 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 अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक से पकड़ो उसे। मैं इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा? पकड़ा तो है ठीक से, और क्या करूं? No! आजा, दिखा देता हूं तुझे तेरी असली औकात। हम लोग कब तक इसे इंजेक्शन लगाते रहेंगे? हमें इसे ठीक करना ही होगा। मुझे पता है हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर तुम्हें पता है तो करो ना। लेकिन इसे ठीक करने के लिए हमें चाहिए डायनासोर का खून। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अब डायनासोर कहाँ मिलेगा। जब रॉड ने डायनासोर की बात की तब मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था, लेकिन फिर उसने मुझे बताया आपके पिताजी के बारे में। ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे पिताजी बहुत समय पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। शायद आपको पता नहीं, लेकिन काली पहाड़ी के एक खुफिया मंदिर में आपके पिताजी कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, और जब मुझे ये पता चला तो मैं चला गया वहां पर। अंकल जी! कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आपके बेटे बाबा लंगोटी लाल का दोस्त हूँ। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? 2016 में हमारे घर के पास एक पार्क बना था जिसके अंदर एक डायनासोर था। मुझे उस डायनासोर के खून की जरूरत है। क्या आप मुझे अपनी शक्तियों से समय में पीछे भेज सकते हैं? और फिर उन्होंने मुझे समय में पीछे भेज दिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे पता है कि डायनासोर किधर है। चलो चलते हैं। और फिर बुल्ली लावा मैन बाबा के साथ डायनासोर पार्क जाने लगा।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से 98% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो चीज बता रहा हूं तुम्हें सिर्फ वही करना है। कुछ भी अलग करने की कोशिश की तो डायनासोर को गुस्सा आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपका भरोसा जरूर तोड़ूंगा। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। बुल्ली, आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सॉरी बाबा, गलती से जानबूझ के बोल दिया। मजाक बस करो। अब तुम दीवार के ऊपर चढ़ के डायनासोर पे नजर रखो। मैं पीछे के रास्ते से जाकर डायनासोर पे हमला कर दूंगा। ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। बुल्ली दरवाजे के पीछे छुपकर डायनासोर पे नजर रख रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि वो कितने बड़े खतरे में पड़ने वाला है। बुल्ली बिना आवाज किए चुपचाप डायनासोर पर नजर रख रहा है। ये डायनासोर तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कहीं इसे बुल्ली का पता तो नहीं चल गया। लगता है आज बुल्ली का आखिरी दिन है। गिरने की वजह से बुल्ली बेहोश हो चुका है। तभी वो किसी तरह से अपना होश संभालता है। लगता है डायनासोर की नजर अभी तक बुल्ली पर नहीं पड़ी है। बुल्ली होश में आते ही उसकी नजर उसके सामने खड़े डायनासोर पे पड़ती है, लेकिन लगता है डायनासोर की नजर बुल्ली पर नहीं पड़ी। ये तो काला योद्धा है। बुल्ली समय में पीछे आया है और इस समय में काला योद्धा अभी जिंदा है। तभी काला योद्धा की नजर बुल्ली पर पड़ती है और बुल्ली यहाँ मौत के मुंह में फंसा हुआ है। तभी डायनासोर अचानक हिलना बंद कर देता है। लगता है ये फ्रीज हो गया। लेकिन ये चमत्कार किया किसने? ये तो काला योद्धा है। बुल्ली, अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। तुम क्या कर लोगे? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस डायनासोर को मेरी जादू से आजाद कर दूंगा और फिर उसे तुम पर छोड़ दूंगा। फिर तुम कैसे बचोगे? लगता है तुम्हें बाबा की शक्तियों का अंदाजा नहीं है, इसलिए तुम हमसे पंगा ले रहे हो। ठीक है, तो अब तुम मेरे हाथों मरोगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें लावा मैन बाबा का खून करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं और ये डायनासोर तुम्हें चीर फाड़ के खा जाएंगे। बाप रे, ये किसने कर दिया? लगता है कि गुल्ली बुल्ली किसी नए खतरे में पड़ने वाले हैं। खतरे में पड़ने वाले नहीं, खतरे में पड़ चुके हैं।
काला योद्धा, तो ये तूने किया है? हाँ, क्योंकि बुल्ली ने मुझे सब बता दिया है कि कैसे तेरे भाई बाबा लंगोटी लाल ने भविष्य में मुझे मार दिया। लेकिन अब मैं तुम सबको मार के मेरा भविष्य बदल दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, तुम रुकोगे मुझे? लगता है तुम भूल गए कि तुम में इतनी शक्ति नहीं कि तुम मुझे रोक पाओ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी हड्डी पसली एक करनी पड़ेगी। ठीक है, तेरे पास 1 घंटा है। अगर हरा सकता है तो हरा दे, लेकिन इतना याद रखना कि 1 घंटे बाद शैतान यहां पर आ जाएगा और उसे तुम क्या, भगवान भी नहीं हरा सकता। लगता है तू मुझे कच्चा खिलाड़ी समझ रहा है, लेकिन माफ करना, मैं कच्चा खिलाड़ी हूं नहीं। क्यों काला योद्धा, फट गई? लगता है अब यहाँ पर होने जा रही है आखिरी लड़ाई। दोनों अपनी अपनी जगह पर तैयार खड़े हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। बाबा जी के पिताजी के पास आइसक्रीम मैन रोड आता है। रॉड बुल्ली की मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। बाबा जी, मेरी बात सुनिए। अब तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पर जो लड़का आया था, मैं उसका दोस्त हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं भी समय में पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बेटे और मेरे दोस्त बुल्ली को मेरी जरूरत है। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी को समय में पीछे नहीं भेजने वाला। बाबा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पता नहीं बाबा किस खतरे में होंगे। और यहाँ पर बाबा को काला योद्धा ने हरा दिया है। क्यों बाबा, बहुत डायलॉग बाजी कर रहे थे ना? अब क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था तुम में इतनी शक्ति नहीं कि तुम मुझे हरा दो। अब शैतान के आने का वक्त हो चुका है। अरे बाप रे, ये तो शैतान है। काला योद्धा ने शैतान को बुला लिया। मेरा सपना पूरा हो ही गया तुम्हारी वजह से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काला योद्धा। तो चलो, तुम्हारा भविष्य बदलते हैं। दोस्तों, ये डायनासोर स्टोरी का लास्ट पार्ट था। तो क्या अब सब खत्म हो गया? क्या बाबा हार गए? ये हम देखेंगे शैतान हॉरर स्टोरी में।
अगर आप वो स्टोरी देखना चाहते हैं तो जल्दी इस चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें। तो देर किस बात की, जल्दी करो सब्सक्राइब और अगले वीडियो में फेस रिवील करने वाला हूं।